press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार शोएब चौधरी को, उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाज़िया इलाही खान जी, जो कि न सिर्फ अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं, बल्कि अपनी नॉलेज के लिए भी जानी जाती हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें ये दोनों न सिर्फ चर्चा करेंगे भारत के बारे में, बल्कि भारत के अरब देशों के साथ रिश्ते और खासकर सऊदी अरेबिया के साथ जो भारत की डिफेंस एक्सरसाइज हो रही है उस पर। तो ये वीडियो काफी नॉलेजेबल होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। काफी लोग जो है वो पाकिस्तान के मुसलमान हो चाहे भारत के मुसलमान हो, वो वैलेंटाइन डे मनाएंगे, पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी वो 14 फरवरी को आबू धाबी में जा करके बहुत बड़ी मंदिर का वो इनॉग्रेशन करेंगे। मैं नाज़िया इलाही खान सरस्वती पूजा मनाऊंगी। हम मुसलमान को एमएलए बना दे, वो अमानतुल्लाह और फरहाद हकीम बनकर के भारत की ही इस पावन धरती को मिनी पाकिस्तान बोलेगा और हिंदू मुस्लिम में राइट करवाएगा। हम मुसलमान को कॉर्पोरेटर बना दे, वो ताहिर हुसैन बनकर के दिल्ली में हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाएगा। हम मुसलमान को एमबीबीएस बना दे, वो अफजल गुरु बन करके भारत के पार्लियामेंट पर ही हमला करेगा। हम मुसलमान को सीए बना देंगे, वो याकूब मेमन बन करके सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करेगा। तो पाकिस्तान की जरूरत अब हमें तो उस वक्त भी नहीं थी और अभी भी नहीं है। कल आपके यहाँ पर पाकिस्तान में इलेक्शन था जी, और कंपेयरिंग के दौरान में जो डेटा आया है, आपके पाकिस्तान की बेटियों ने सबसे ज्यादा योगी बाबा को सर्च किया है गूगल पे, सबसे ज्यादा। और उनकी वो स्पीच पाकिस्तान में वायरल हुई है कि जो भी हमारी बेटियों को छेड़ेगा दूसरी गली में ही यमराज मिलेगा। नहीं, मैं इस चीज़ को ओपनली एग्री करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। मुझे तो इसमें कोई शर्म या कोई ये बात भी नहीं है कि भाई हाँ, हमारी 2, 4, 5 नस्लों से पहले की बात की जाए तो डेफिनेटली या तो वो सिख कम्युनिटी या हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। बाबरी मस्जिद की बात कही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत के सभी लोगों को और पाकिस्तान के सभी लोगों को सर्वोच्च न्यायपालिका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट उठा करके देखना चाहिए, एएसआई का सर्वे रिपोर्ट उठा करके देखना चाहिए। मौलवी मुल्ला जो हमारे नेशनल न्यूज पर बैठते हैं, वो बरगलाने और भटकाने की बात करते हैं। सर्वे रिपोर्ट एएसआई का, आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट और जजमेंट, ये साफ तरीके से इस बात की चीख चीख कर गवाही देता है कि वो राम मंदिर था और वो भगवान राम का जन्म स्थान था। 24 मई 2018 में सियालकोट में अल्लाहू अकबर बूम, अहमदिया की मस्जिद पाकिस्तान में तोड़ी गई। उसके बाद फिर सितंबर में अहमदिया की मस्जिद तोड़ी गई। ये रहा मेरे पास प्रूफ है। अरेबिया के साथ रिलेशन दिन ब दिन बढ़ते और बेहतर होते नजर आ रहे हैं। अभी कुछ ही दिन बाद खबर ये है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर अबू धाबी भी जाएंगे, वहां पे मंदिर की इनॉग्रेशन करेंगे, यानी इस्लामिक कंट्रीज के साथ। और अभी कुछ दिन पहले की खबर ये थी कि आपकी जो एक मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी, उन्होंने सऊदी अरेबिया का विजिट किया, वहां पे जैसे मक्का मुकरमा, खाना काबा का उन्होंने विजिट किया। और इंडियन मुस्लिम के लिए हज का जो मतलब वो कह लें कि जो फीस है उसके ऊपर काफी कोटा है, उसके ऊपर काफी रिलैक्सेशन करने की कोशिश की। क्या कहना चाहेंगे सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशन दिन ब दिन बेहतर होना, और पाकिस्तान को भी इस चीज की अब परेशानी होने लगी है, मतलब पाकिस्तान के मीडिया पे बकायदा दिखाया जाने लगा है कि भाई इंडिया के सऊदीया के साथ रिलेशन बेहतर, सऊदीया इसराइल के सासाथ रिलेशन बेहतर कर रहा है, सऊदीया शायद दायरा इस्लाम से बाहर होता नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, कई मुस्लिम ममालिक के जितने भी डिफेंस और आर्मी ऑफिसर्स हैं, उनको हमारे बॉर्डर पर ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिससे भी पाकिस्तान को काफी तकलीफ हुई है। पर वो तो हम हमारे बॉर्डर पर दे रहे हैं और कहीं ना कहीं मुस्लिम मुल्कों को ऐसा लगता है कि भारत जो है सेना के तरीके से, सेना के पार्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और वैसे भी पिछले 8 सालों से हमारा डिफेंस जो है वो चौथे पोजीशन पर है। और इस बार 2023 का भी जब डेटा आया था तो उसमें भी हमारा डिफेंस चौथे पोजीशन पर आया था। अब आपने बेटियों की बात कही है, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आप झांसी की रानी को उठा लें या सरोजनी नायडू जी को उठा लें या द्रौपदी मुर्मू जी को ले लें या निर्मला सीतारमन जी को ले लें या स्मृति ईरानी जी को ले लें या नाज़िया इलाही खान को ले लें। भारत की बेटियों ने हमेशा हमेशा अपना डंका पिटवाया है। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में भारत की बेटियां कितनी पावरफुल है,
और वो कितनी बेटियों को एम्पावर कर सकती हैं, ये दमखम पूरे पूरे तरीके से पूरे दुनिया ने देखा है और भारत की बेटियों ने अपना डंका पीटा है। तो इसी तरीके से हमारी नेवी ऑफिसर्स हों या हमारी आर्मी ऑफिसर्स हों या हमारी कमर्शियल जो फाइटर जेट चलाती हैं, जो बच्चियां, जो बेटियां, जो महिलाएं, डॉक्टर से लेकर के इंजीनियर से लेकर के वकील से लेकर के जज से लेकर के हाउसवाइफ से लेकर के टीचर से लेकर के पूरा पूरा आर्मी कैंप चलाने वाली से लेकर के पूरा मरीन इंजीनियर से लेकर के नेवी से लेकर के हर एक जगह पर हमारे भारत की बेटियां अपना अपना नाम सर्वप्रथम रख रही हैं। कल भी पार्लियामेंट के अंदर मोदी जी ने जब कहा कि एक तरफ देखा जाए तो बेटियां हल हल भी चलाती हैं और खेत भी जोतती हैं, और दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारी बेटियां फाइटर जेट भी उड़ाती हैं, और तीसरी तरफ देखा जाए तो बड़ी बड़ी साइंटिस्ट इसरो की बन करके चंद्रयान 3 भी लॉन्च करती हैं और शिव शक्ति नाम देकर उन्हें और भी उत्साहित किया जाता है। तो ये उन्होंने बहुत खूबसूरत एक कोट कल पार्लियामेंट के अंदर कही थी और मुझे सुन करके बहुत खुशी हुई और बहुत गौरव फील होता है जब हमारे भारत में बेटियों को बहुत सारे प्रोविजंस दिए जाते हैं कि आप आगे बढ़ो। भारत के प्रधानमंत्री ने 1.5 महीना पहले कहा था कि एक बेटी जब पढ़ती है और बनती है तो 2 परिवार बहुत खुश होता है और 2 परिवार सुरक्षित होता है और वो 2 परिवार शिक्षित भी होता है। जाहिर सी बात है कि बेटियां जब पढ़ती हैं और कुछ बनती हैं तो माँ बाप की छाती तो चौड़ी होती है, पर साथ साथ जब वो ब्याह कर जब दूसरे घर जाती हैं तो वो घर भी बहुत खुश होता है, बहुत प्राउड फील करता है। और हमने हमेशा बचपन से पढ़ा है कि बच्चे की पहली दर्सगाह जो होती है वो माँ की गोद होती है। तो बेटियों से होने वाला जो बच्चा है, अगर वो गोद ही पढ़ी लिखी होगी तो बच्चा और आने वाला भारत का फ्यूचर भी बहुत शिक्षित और पढ़ा लिखा होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और 14 फरवरी की जो आपने बात कही है, तो मुझे मुझे आइडिया है कि काफी लोग जो है वो पाकिस्तान के मुसलमान हो चाहे भारत के मुसलमान हो, वो वैलेंटाइन डे मनाएंगे, पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी वो 14 फरवरी को अबू धाबी में जाकर के बहुत बड़ी मंदिर का वो इनॉग्रेशन करेंगे। मैं नाजिया इलाही खान सरस्वती पूजा मनाऊंगी, 8 से 9 सरस्वती पूजा का इनविटेशन है, तो 14 फरवरी को मैं उसी में व्यस्त रहूंगी। ठीक है नादिया जी, इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि किसी भी सोसाइटी, किसी घर की, किसी कंट्री की वुमेन जब तक इंपावर नहीं होगी, वो घर, वो सोसाइटी, वो कंट्री बेहतर तरीके से डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा सकता। और यही चीज हमें, चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, दुनिया का कोई भी कंट्री हो, उसके ऊपर जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे बेहतरी नहीं आएगी। यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर करता चलूं, पाकिस्तान में भी वुमेन पायलट मौजूद होंगी, पाकिस्तान में भी डॉक्टर मौजूद हैं, पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस वुमेन मौजूद है, पाकिस्तान की हर फील्ड में वुमेन मौजूद है। और पाकिस्तान की वुमेन भी ये चाहती है कि पाकिस्तान के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से, कहीं ना कहीं हमारी जो मर्द हजरात ये कह सकते हैं, मतलब सोसाइटी में जो डोमिनेंट है, उनकी तरफ से उस तरीके से इग्नोरेंस जब मिलती है या उस तरीके से अप्रिसिएशन नहीं मिलती, तो जो वुमेन है वो प्रॉपर एम्पावर नहीं हो पाती। फिर भी काम इसके ऊपर किया जा रहा है। नाज़िम आप जी देखिए, जी शोएब आप देखिए ना, आपके यहाँ पाकिस्तान की बेटियां जब पब्लिक रिव्यू लेती हैं यूट्यूब पर, यूट्यूबर जो है उनको भी मोलेस्ट कर दिया जाता है। और भी बहुत मैं स्पेशली रिबाहा का नाम लूंगी, निम्रा का नाम लूंगी, वो लोग तो मोलेस्ट हो चुकी हैं। अब आप देखिए महरंग को, बेचारी कितनी पावरफुल है, अगर उसको थोड़ी सी, अगर वो भारत में होती ना तो उसको सर मत्थे बिठाया जाता, क्योंकि वो शिक्षित भी है, पेशे से वो डॉक्टर है। जी पर बिल्कुल। मुसलमानों की नजर में शिक्षित लड़कियां जो होती हैं वो आवारा होती हैं, जो मैं रोज सुनती हूँ अपने लिए। मुसलमान कभी भी बेटियों को एम्पावर नहीं करना चाहते हैं, मुसलमान कभी भी बेटियों को आगे नहीं बढ़ता देखना चाहते हैं। नादिया जी, आपने जैसे महरंग बलोई साहबा की बात की, नो डाउट, जैसे वो अपने राइट्स के लिए, मैं तो खुद वहां पे गया, कवर किया, वहां के जो इश्यूज हैं वो सुनने की कोशिश की, वो अपने राइट के लिए, बलूचिस्तान के राइट के लिए, राइट्स के लिए जो उनसे वो आवाज उठाती हैं। लेकिन दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और शोएब चौधरी जी के सवाल और नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो हमने देखा कि नाज़िया खान जी ने बात की
हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और खासकर भारत के रिश्ते सऊदी अरेबिया के साथ। तो जब भी भारत और सऊदी अरेबिया करीब आते हैं या मोदी जी को अरब वर्ल्ड में अवार्ड्स मिलते हैं, तो हमने देखा है कि पाकिस्तानियों को इससे बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने लगती है और पाकिस्तान बुखला उठता है। अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब भारत ने और सऊदी अरेबिया ने मिलकर एक जॉइंट एक्सरसाइज की थी, जिसको लेकर पाकिस्तान ने काफी हल्ला गुल्ला भी किया था। बाकी हम देख रहे हैं कि नारी शक्ति की अगर बात आती है तो भारत की नारी किसी से भी कम नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले ही पुणे में एक लड़की जो कि शिया मुस्लिम कम्युनिटी से थी, वो कमर्शियल पायलट बनी है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी सी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।